अभी भी राजनीति में धर्म को लेकर बात की जाती है कि वो मुसलमान हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस को फॉलो करेंगे, अगर हम हिंदू हैं तो हम बीजेपी का साथ देंगे, शिवसेना का साथ देंगे। ऐसा क्यों? अगर देश धर्मनिरपेक्ष है, सबके बराबर के अधिकार हैं, तो कुछ धर्मों को विशेष अधिकार क्यों? ये दोगलापन जो चल रहा है ना देश में, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। और हिंदुस्तान ने आज तक क्या कभी दूसरे मुल्क के ऊपर आक्रमण किया है? हमारे देश पे हजारों आक्रमण किए हैं। जिन लोगों ने आक्रमण किए वो यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ पे रुक गए, यहाँ रहना शुरू कर दिया। अब वो हमारे जीने के तरीके पर सवाल उठा रही है, तो वही बात हो गई। कोर्ट के आदेश पर ये पर्चा दर्ज हुआ है। ये वही कोर्टें हैं ना जो रात को आतंकवादियों के लिए, अफजल गुरु के लिए 2 बजे खुलती हैं, और किसी गरीब आदमी को इंसाफ की बात हो, जैसे विधु जैन का केस। नमस्कार, एसएमजेड न्यूज़ देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में बाबा रामदेव जी के विवादित बयान के ऊपर, उनके ऊपर हालांकि एफआईआर भी दर्ज हुआ है हिंदू मतलब धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने को लेकर। अभी हम मौजूद हैं श्री हिंदू न्यायपीठ के प्रधान प्रवीण डंग जी के साथ। चलिए उनसे बात करते हैं कि इनके बारे में उनका जो है क्या कहना है। नमस्कार सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। नमस्कार जी, सबनों नमस्कार। आप सारे श्रोत्यां जो भी टीवी देख रहे हैं जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप रामदेव बाबा जी के जो इस तरह से विवादित बयान सामने आए हैं उसके? रामदेव जी द्वारा दिए बयानों से बात करने से पहले अभी कल मैं देख रहा था न्यूज़ चैनल, ओवैसी जी ने बयान दिया है और 1-2 और भी उनके समाज के लोगों के बयान आ रहे थे कि बाबरी मस्जिद जो शहीद हुई थी उस पर दोबारा जो अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, जब हमारा समय आएगा उस पर दोबारा बाबरी मस्जिद बनाएंगे। पहले तो उन पे बात कर ले, उनको ये हक दिया किसने है? वो इस देश के निवासी नहीं है, आक्रांता हैं। उन्होंने मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई थी, और मस्जिद के ऊपर जो मंदिर बन रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बन रहा है। पहले तो इन सभी पे अवमानना का पर्चा दर्ज होना चाहिए। अलग अलग सोच नहीं होनी चाहिए कि ओवैसी जब बयान दे तो हमारा चश्मा उसको इग्नोर कर दे, जब स्वामी रामदेव जी या बागेश्वर बाबा जी कुछ बोले तो उनके ऊपर चर्चा की जाए, उन पर पर्चे डलवाए जाए। रामदेव जी ने जो भी बोला है उसमें कुछ भी उन्होंने गलत नहीं बोला है। सारा कुछ जो देश में घटित हो रहा है उसके परिप्रेक्ष्य में बोला है। आप खुद देखो, शुक्रवार के बाद हमेशा टेंशन का माहौल रहता है पूरे देश में। प्रशासन को हाई अलर्ट मोड पे रहना पड़ता है। ये तो शुक्र है भारत सरकार का कि कश्मीर में आप देखो पहले हर शुक्रवार को गड़बड़ होती थी। अब जब से वहाँ पे भारतीय फौज ने, हमारे देश की फौज ने सख्ती की है तो उन लोगों में कुछ सुधार आना शुरू हुआ है। जी, बात करेंगे हम भारत देश में रह रहे हैं हिंदू मुस्लिम, ये जो है एक दूसरे के ऊपर बयानबाजी चलती रहती है। कुछ दिन पहले ही हमने एक इंटरव्यू किया था, आम जनता थी वो, उनका कहना था कि हम मुसलमान हैं इसीलिए हम कांग्रेस के साथ हैं। ये क्यों सर कि अभी भी राजनीति में धर्म को लेकर बात की जाती है कि वो मुसलमान हैं तो वो सिर्फ कांग्रेस को फॉलो करेंगे, अगर हम हिंदू हैं तो हम बीजेपी का साथ देंगे, शिवसेना का साथ देंगे। ऐसा क्यों सर? ऐसा है जी, हम किसी पार्टी के तो बंधुआ मजदूर नहीं हैं, पर कहीं ना कहीं मन में एक क्षोभ, गुस्सा, आक्रोश तो है कि 2014 से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय में, राष्ट्रपति कार्यालय में कभी भी नवरात्रों के उपलक्ष्य में प्रोग्राम नहीं रखे गए। वहाँ पे सिर्फ इफ्तिखार पार्टियाँ होती थी। अगर देश धर्मनिरपेक्ष है, सबके बराबर के अधिकार हैं, तो कुछ धर्मों को विशेष अधिकार क्यों? ये दोगलापन जो चल रहा है ना देश में, इसको एक्सपोज करने की ज़रूरत है। कोई कांग्रेस का समर्थक है, कोई बीजेपी का समर्थक है, इससे कम से कम मेरे संगठन को कुछ लेना देना नहीं है। जब मलेरकोटला में जिहादी लोगों ने विधु जैन को जिंदा जला के मारा था, तब हमने उस समय अकाली भाजपा सरकार, केंद्र की मोदी सरकार के साथ संघर्ष किया था। और कुछ मुसलमान बच्चे क्या कहते हैं, प्रसाद खाकर बीमार हो गए थे, मेरे पास उनको कोई लेके आया था, तब हमने उनका भी इलाज करवाया था। हमारे लिए इंसानियत सबसे पहले है, पर अपना धर्म
भी सबसे पहले है। उसके लिए हम आप मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान ने आज तक क्या कभी दूसरे मुल्क के ऊपर आक्रमण किया है? हमारे देश पे हजारों आक्रमण किए हैं। जिन लोगों ने आक्रमण किए वो यहाँ की संस्कृति से प्रभावित होकर यहाँ पे रुक गए, यहाँ रहना शुरू कर दिया। अब वो हमारे जीने के तरीके पर सवाल उठा रही है। तो वही बात हो गई, किसी को हमने मकान किराए पे दिया, उसके बाद वो मकान मालिक को कहता है कि आप इस हिसाब से चलो इसमें। ये तो नहीं हो सकता ना। आप अभी बच्चे का जिक्र किया, प्रसाद खा के कोई बच्चा कैसे बीमार हो सकता है सर? हम ये इंसिडेंट जानना चाहते हैं। ये कंजके खाने गए थे, मुझे नहीं पता था कि वो मुसलमानों के बच्चे हैं। वहाँ पे कोई जैसे फूड पॉइजनिंग हो गई, 6 बच्चे थे, उनको कालड़ा हॉस्पिटल बाबा थान सिंह चौक में लेके गए थे। मुझे किसी ने बताया ऐसे ऐसे उनके पास इलाज के पैसे नहीं हैं, तो हिंदू न्यायपीठ की तरफ से उनके इलाज की व्यवस्था की गई थी। बाद में मुझे पता चला था कि वो सारे बच्चे मुसलमान हो गया। हम किसी का भी जब कोई सहायता करने की और हमारा समाज जाता है तो हम कभी उसका धर्म नहीं देखते। हमारे तो पूजा पाठ आरती के बाद भी कहते हैं विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भावना हो, अधर्म का नाश हो, गौ माता की जय हो। हमारे तो वासुदेव कुटुंब है, पूरी दुनिया को हम अपना घर मानते हैं। आखिरी सवाल हम जानना चाहते हैं आपसे कि रामदेव बाबा पे राजस्थान के जो न्यायपीठ है उनकी तरफ से एफआईआर दर्ज हुआ है, तो क्या आप इसका समर्थन करते हैं कि एफआईआर सही था उनके ऊपर या फिर गलत है? ऐसा है जी, राजस्थान में न्यायपीठ की सरकार अभी तक तो नहीं है। आपके मुंह में घी शक्कर है, क्या पता कभी न्यायपीठ की भी सरकार। नहीं, न्यायपीठ से मतलब है कोर्ट की तरफ से जारी किया अभी तो वहाँ कांग्रेस की सरकार है जो इस देश में टारगेटेड कम्युनल वायलेंस एक्ट लाने वाली थी यूपीए 2 में, जिसमें इस देश के मूल निवासी हिंदू बहुसंख्यक को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारी थी। तो ऐसी सरकारों से हम क्या अपेक्षा करेंगे? दूसरी बात, आपने कहा कोर्ट के आदेश पर यह पर्चा दर्ज हुआ है। ये वही कोर्टें हैं ना जो रात को आतंकवादियों के लिए, अफजल गुरु के लिए 2 बजे खुलती हैं। और किसी गरीब आदमी को इंसाफ की बात हो, जैसे विधु जैन का केस माननीय पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पिछले कई साल से चल रहा है, अभी तक वो तो इंसाफ दे नहीं पाए। तो हमारे मन में तो जो भारतीय अदालतें हैं उनके प्रति भी क्षोभ है कि वो सबको एक नज़र से देखना शुरू करें और सबके लिए एक समान न्याय सुनिश्चित करें। अगर बात की जाए हम हिंदुओं की, तो आजकल अपने धर्म को हिंदू खुद ठेस पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? हाल ही में सरस्वती पूजा बीता है, इसके ऊपर भी काफ़ी विवाद हुआ है क्योंकि पूजा में हम अश्लील गाने बजा के डांस करते हुए देखे गए हैं युवाओं को। तो क्या आपको क्या लगता है आजकल के युवा अपने ही धर्म की जो है रिस्पेक्ट खोते जा रहे हैं, क्यों? ऐसा है जी, हिंदू धर्म बहुत विशाल धर्म है। अभी आपको पता होगा पीछे गणपति जी के कार्यक्रम में जनकपुरी में जो आयोजक थे उनके ऊपर और वहाँ अश्लील गाने गाने वाले जी खान गायक के ऊपर 295A का पर्चा दर्ज हुआ है। अगर किसी ने सरस्वती जी के कार्यक्रम में बसंत पे हमें ऐसा कुछ बताया होता, कोई वीडियो दिखाई होती, तो हम उस पर भी कानूनी कार्रवाई करने में गुरेज नहीं करते, बेशक वो अपने ही लोग हों। जी, तो मतलब आपके हिसाब से ये भी सही नहीं है, अपने धर्म को ठेस पहुंचाना भी गलत है? बिल्कुल, अगर आप कोई धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उसकी मर्यादा होनी बहुत आवश्यक है। आप अगर मनोरंजन करना चाहते हैं तो शादी ब्याह में कीजिए, कोई और कार्यक्रम करें उसमें कीजिए, पर अगर धार्मिक कार्यक्रम है तो उसकी मर्यादा रखना तो बहुत ज़रूरी है। अंतिम संदेश हम जानना चाहते हैं दर्शकों को, क्या देना चाहेंगे? ऐसा है कि जो बायस्ड हो के हमारे देश में कुछ बातें की जाती है, आप शायद भूल गए हो, आपने बागेश्वर धाम के बारे में भी कुछ सवाल मुझे करना था कि जो धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं उनके बारे में कुछ आप पूछ रहे थे, भूल गए शायद आप। मैं कहना चाहता हूँ धीरेन्द्र शास्त्री जी तो अभी चर्चा में आए हैं, उससे पहले तो हम टीवी चैनल पे सबसे पहले जाकिर नाइक को देखते होते थे जो सब धर्मों के ऊपर अटैक करता था। मैंने खुद देखा है कि एक सिख उससे पूछ रहा है कि हमारे जो मिथ है या बताते हैं कि गुरु नानक देव जी जब काबा गए थे, मक्का मदीना गए थे, वो मस्जिद की तरफ पैर किए हुए थे, तो जब किसी ने उनको कहा कि उस तरफ मस्जिद है, आप इसको पैर दूसरी तरफ कर लो, तो उन्होंने कहा था सब तरफ परमात्मा का घर है, जिधर मर्जी आप कर दोगे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तब उनके पैर जैसे घुमाए गए थे उसी तरफ धार्मिक स्थान भी घूम गया था। तो इस विषय पे जब जाकिर नायक से एक सिख ने पूछा था तो उसने कहा था कि ऐसा कुछ भी हिस्ट्री में चिन्हित नहीं है
ये उनके द्वारा बनाया गया मिथ है, उसको किसी की भावना को आहत करने का कोई अधिकार नहीं था। दूसरी बात, आप देखो चर्च में गंभीर से गंभीर बीमारियों के इलाज का दावा किया जाता है। अगर उनकी प्रार्थना में इतनी ही शक्ति है तो ये बड़े बड़े जो हॉस्पिटल खोले हुए हैं, सीएमसी हॉस्पिटल है या अन्य उनके द्वारा चलाए जा रहे हॉस्पिटल, उनको बंद कर देना चाहिए। फिर अगर प्रार्थना के साथ ही अगर आप अपनी बात को ठीक कहते हो, दूसरे की बात गलत कहते हो, तो आप कहीं ना कहीं मानसिक रूप से पीड़ित हैं जी। ये जो एक्ट बना हुआ है प्रिवेंशन ऑफ मेडिकल रेमेडीज एक्ट, ये खाली हिंदुओं के लिए तो है नहीं, सबके लिए है। अगर इसको इम्प्लीमेंट करना है तो सारे धर्मों के ऊपर किया जाए, मुझे तो कोई ऐतराज वाली बात लगती नहीं है। चलिए, अंतिम संदेश हम जानना चाहेंगे आपसे दर्शकों के लिए। हमारा धर्म जो है बड़ा सहिष्णु है, हम लोग दूसरे का सम्मान करने वाले हैं। हमारे धर्म में आज तक किसी भी ग्रंथ में किसी दूसरे के ऊपर कोई आक्षेप नहीं किया गया। हमारे जो धर्म प्रचारक हैं वो किसी धर्म की कमी गिनाकर अपनी खूबी नहीं गिनाते हैं। जो लोग नए नए दीक्षित हैं अपने धर्मों में और हिंदू धर्म पर निरंतर टिप्पणियां करते हैं, हिंदू मान बिंदुओं पर करते हैं, हिंदू पूजा पद्धतियों पर टिप्पणी करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा हमारे ऊपर ध्यान देने की बजाय अपना घर ठीक करें, अपने धर्म का पूरा ज्ञान प्राप्त करें, उसके बाद हमारे पास आएँ। आपको हर चीज़ का वंचित जवाब मिलेगा। वैसे भी हमारा जो धर्म है, हमारे जो सामाजिक क्रियाकलाप हैं, उनके ऊपर हम बड़े खुले मन से चर्चा करते रहे। हमारे में अगर सती प्रथा रही है तो किसी के कहने से नहीं हमने उसको ठीक किया, हमने खुद उसको ठीक किया है। और जो अगर जाति प्रथा की क्या कहते हैं कुरीति रही है, तो आप देखिए पिछले कुंभ के मेले में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सफाई सेवकों के पांव धोए। इससे बड़ा संदेश तो मैं नहीं समझता पूरी दुनिया में कहीं भी हो सकता है। हम लोग अपनी कमियों पर विजय पा रहे हैं और हमारी जो छोड़ी हुई कमियां हैं दूसरे लोग अपना रहे हैं, जिसका बहुत बड़ा उदाहरण आपको देता हूँ। अभी 2-4 दिन पहले पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमानों की मस्जिद पर कट्टरपंथी सुन्नी मुसलमानों ने हमला किया। हमारी जात पात के ऊपर उंगली उठाने वाले अपने लोगों को खुद स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। उनको खुद अपने अंतर्मन में झांकने की ज़रूरत है। इंसान को इंसान समझने की ज़रूरत है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। तो आपने सुना परवीन डंग जी को कि उनका क्या कहना है इस मसले पे। आप भी हमें अपनी राय ज़रूर भेजें कमेंट बॉक्स में, हमें आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। ऐसी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं निधि झा, कैमरामैन बल्लू के साथ।